सुदृढ़ता से किसी भी भक्ति को कर ले। और कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। मैं केवल और केवल भक्त का नाता मानता हूं, और भक्त के मन में कभी अहंकार नहीं होता, उसका स्वभाव सरल होता है। अब तो शिवरी से भगवान कहने लगे, शिवरी अब देख बहुत समय हो गया तेरे पास, अब मैं अनुमति चाहता हूं कि अब मैं चलूं। शिवरी कह रही मन तो नहीं कर रहा, आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। भगवान कहते हैं मेरी और भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है शिवरी, मुझे और भी कोई देख रहा है, वहां भी जाना है, उनको भी देखना है। तो शिवरी क्या कह रही है, जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, और तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। रोज काज कर है दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज काज कर है दशरथ के दोनों प्यारे, मन खोजते ही खोजते शिवरी के घर पधारे, मन खोजते ही खोजते शिवरी के घर पधारे। शिवरी ने सोचा मन में आए दो भाई वन में, शिवरी ने सोचा मन में आए दो भाई वन में, कैसे इन्हें बिठाऊं और क्या इन्हें खिलाऊं, कैसे मैं इन्हें बिठाऊं और क्या मैं खिलाऊं, थोड़े फल को खा लो राम, थोड़े फल तो खा लो राम, थोड़े फल तो खा लो राम, तमन्ना यही है देव अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देव देखा नहीं है। ओ जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। इतना कह करके और प्रभु प्रस्थान करते हैं। शिवरी कहती है प्रभु आगे जाइए, आपको एक सरोवर मिलेगा और वहां एक ऋषि मुक नाम का पर्वत है, उसके ऊपर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम सुग्रीव है।
उससे तुम्हारी मित्रता होगी और वो तुम्हारी सहायता करेगा। और आपकी यात्रा सफल होगी। शिवरी कि यहां से अनुमति लेकर मेरे प्रभु अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते। आगे नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी ने भगवान को देखा, चरणों में आकर के पड़ गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। प्रभु आज मेरे अभिश्राप के कारण आपको भटकना पड़ रहा है। प्रभु मुझे क्षमा कर देना। बिना सोचे समझे कभी व्यक्ति बड़ा गलत काम कर देता है। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया और भगवान ने उस श्राप को स्वीकार किया। तभी तो भगवान है। और नहीं तो आजकल तो कोई गलत काम करता तो वकील कर लेता कोर्ट में कि मैंने नहीं किया, ऐसा मैंने नहीं किया, और किसी प्रकार से जीत हो जाए मेरी। लेकिन वो घर ऐसा है जहां किसी वकील की जरूरत नहीं है। अरे भैया बाहर ही चले जाओ अगर बात ही करनी है तो। मैं बार बार कहता हूं बात करो इतनी जोर से कि मेरे कानों तक आवाज ना आए। और बात करो तो फिर जरूरी बात हो तो फिर बाहर चले जाओ, क्योंकि दूसरों को तो सुनने दो। अच्छा, बात एक ऐसी बात होती है, एक बात तो ऐसी होती है जो बात करके व्यक्ति शांत हो जाए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बढ़ती ही चली जाती हैं। कितनी बढ़ाते चले जाओ। तो कहने का नारद जी ने बिना सोचे श्राप तो दे दिया, आज पश्चाताप हो रहा है। प्रभु से कह रहे आज मेरे अभिश्राप के कारण आपको वन मन में विचरण करना पड़ रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं, नारद तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये जो संसार है ये कर्म भूमि है। चाहे कोई कितना ही भी व्यक्ति महान हो, उसने किए हुए कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर होता है, अच्छी संगति से, अच्छे संग से, अच्छे लोगों के पास बैठने से वो कुछ कम तो हो जाता है, लेकिन फिर भी भोगना पड़ता है। तो नारद जी कहते महाराज एक बात बताओ कि आप तो ऐसे भोग रहे हो तो मुझे कैसे भोगना पड़ेगा। महाराज मैं इस कर्म से कैसे वंचित होऊंगा कि मैंने तुम्हें श्राप दिया है। तो भगवान ने उपाय बता दिया कि जपहु जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पावे मुनि भगति हमारी। जिस पे भगवान शंकर प्रसन्न न हो
वो मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान नारद जी को संबोधित करके आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के क्या देखते हैं? अरे आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर पत्नी राया, विष्णुलोक पर पत्नी आया, ऋष्य मुख पर पत्नी राया, विष्णुलोक पर पत्नी नाया, आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया। ऋष्यमुख नाम का पर्वत, ऋष्यमुख पर्वत किसको कहते हैं? जहां ऋषियों का समूह हो, जहां संतों का पवित्र समाज हो, वही ऋष्यमुख पर्वत है। उस पर सुग्रीव और उसने भगवान का दर्शन किया। कभी कभी हमारी आंखें, हमारी दृष्टि वासनाओं में इतनी डूबी हुई होती है कि भगवान का दर्शन करने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? कि हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि ये कौन है। सुग्रीव को अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं है, अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं है, एक संत की आंख का सहारा ले रहा है। संत कौन है? हनुमान जी महाराज संत की आंख का सहारा ले रहा है और क्या कह रहा है? अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष युगल। ये कौन है? दो पुरुष, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष युगल यदि कृपा निधाना। ये कौन पुरुष है? इनको जाकर के देखो, देखो खुद ने दर्शन कर लिया, लेकिन प्रभु के सामने जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्यों? डरपोक था ना सुग्रीव। विचार कर रहा है कहीं बाली ने मुझे मारने तो किसी को नहीं भेजा है। एक महात्मा को आगे कर रहा है। तुम जाकर के देखो। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मण का वेश क्या है जानते हो? ब्राह्मण का वेश तिलक, यज्ञोपवीत, शिखा, कमंडल, माला। बुरा मत मानना बंधुओं, नहीं तो हमने तो ऐसा भी सुना है जिस ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक न हो, जो ब्राह्मण यज्ञोपवीत धारण न करे, जिसकी शिखा न हो, तो ऐसा भी वर्णन आया कि वो चांडाल के समान होता है।
आज हम अपनी पहचान को खोते जा रहे हैं, अपनी पहचान को छोड़ते जा रहे हैं। एक हमारे दीनदयाल जी वशिष्ठ हैं और वो जेपी सीमेंट में सर्विस करते हैं, शायद एमपी में। लेकिन वो जब भी कभी आते हैं तो चाहे 5 मिनट के लिए आए, मेरे पास जरूर आते हैं। इतना प्रेम मानते हैं वो मेरे से कि चाहे वो 5 मिनट के लिए आए पर मेरे पास आते ही जरूर। हाल चाल पूछते हैं। मैं चाय भी पीने की कहता हूं, लेकिन कहते बस ये मत पूछा करो, मैं केवल आपके दर्शन के लिए आता हूं, आपका स्वास्थ्य देखने आता हूं। और मैं ये भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप यहां, भगवान आपको बहुत दिनों तक रखे। तो एक रोज मेरे से वो बता रहे थे कि हम तिलक लगा करके अपने ऑफिस में गए तो ऑफिस के लोग बोले कि शर्मा जी कहां से कहां जमाना पहुंच गया, अभी आप तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो। तो बोले महाराज जी, मैंने लोगों से कहा ये मेरे बुजुर्गों की धरोहर है और ये नौकरी है ना, ये मेरा व्यवसाय है। अब मेरी अगर योग्यता है तो मुझे सर्विस कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मैं अपने बुजुर्गों की धरोहर को नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी पहचान को नहीं छोड़ सकता। ये ब्राह्मणता होती है। आज हम मस्तक पर चंदन अगर कोई लगा भी देना तो आजकल के बच्चे पहुंच देते हैं, अरे लोग हंसेंगे। हम भी तो लगाते हैं, लोग हंसने वाले, खूब हंसो ना और जलते रहो, उससे क्या है। लेकिन बाना बड़ा दयाल का, तिलक छाप और माल, काल डरे भैरों डरे, भय माने भूपाल। ये भेष ऐसा है, ये स्वरूप ऐसा है, इस स्वरूप के लिए राजा भी नतमस्तक होता है। और यदि आप परीक्षा लेना चाहो तो लेके देखना, बाजार में जाना, किसी व्यक्ति की दुकान पे भीड़ लग रही हो, बनिया की दुकान पे, आपके माथे पर अगर तिलक होगा, चंदन होगा, तो या तो वो अपनी बराबर से बैठाएगा तुम्हें, और या जल्दी सामान देकर के तुम्हें सबसे पहले सामान देकर के विदा कर देगा। ये तिलक की विशेषता होती है। अच्छा, तिलक की एक पहचान और भी होती है। अच्छा, मैं कह रहा हूं इनका अनुभव भी करना कभी अपने जीवन में। तुम्हारे मस्तक पर चंदन हो, तुम्हारे मुंह में पान हो, और भोजन करने का समय हो, किसी के घर जाना, तुमसे कोई भोजन की नहीं पूछेगा, चाहे 3 दिन के भूखे हो। क्यों नहीं पूछेगा? कि मुंह में पान है, माथे पे तिलक लगा हुआ है, तो भोजन करके ही आए होंगे। तो ये कुछ चीजें हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, माला, कबीरदास जी कहते हैं कि माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार के, मन का फेर। लेकिन माला क्या कहती है?
माला मन से यूं कहे मत बिसरावे मोए, बिना शस्त्र के सूरमा मैंने लड़त न देखो कोई। तो माला वो चीज है बिना शस्त्र के, ये वो शस्त्र है जो हमारे शरीर को भी पवित्र करती है। ये जो तुलसी की कंठी है ना, वैसे ही नहीं पहनते हैं हम लोग। जब हम स्नान करते हैं तो इसका जो जल है सारे शरीर पे जाता है और सारे शरीर को पवित्र करता है। और कहीं भोजन करने जाओ, तुलसी दल ना हो तो कंठी लगा लो, तो भगवान भोग स्वीकार करते हैं। तो आज हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके और प्रभु के पास आ रहे हैं। अब प्रभु के पास आ रहे हैं, इधर क्या हो रहा है? सुग्रीव समाज को कह रहा है क्या? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जागेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग रे हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, मीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे जय हो भैया जी, जय हो। गड़का की बन गई अजामिल की बन गई, गड़का की बन
गई, लड़का की बन गई, अजामिल की बन गई। तोता के खुल गए भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ शंकर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। ओ जाग सके तो जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हाँ जी। में राम समाया है, ये मैं जानू या वो जाने। रग रग में राम समाया है, ये मैं जानू या तू जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या तू जाने। ओ ये मैं जानू या वो जाने। रग रग में शाम समाया है, मैं जानू या वो जाने। रग रग में श्याम समाया है, ये मैं जानू या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में एक टेढ़ापन, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। रग रग में नाम समाया है, ये मैं जानू या वो जाने। रामचंद्र भगवान भगवान की जय। हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। लक्ष्मण जी से भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी भगवान से बोले, भैया एक ब्राह्मण देवता आ रहे हैं और मैं उनको प्रणाम करूंगा।
राधे। भगवान बोले कि जो ब्राह्मण है ना वो नकली है। तो बोले महाराज आपको कैसे पता है? बोले हमको इसलिए पता है कि हमारे कंधे पर धनुष बाण है, हमारा क्षत्रिय का स्वरूप है, और वो यदि हमें प्रणाम करे तो समझ लेना कि ये नकली ब्राह्मण है, क्योंकि हमारा काम है ब्राह्मणों को प्रणाम करना। अरे भगवान के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए तो कहते हैं। उन्होंने जगह जगह पर ब्राह्मणों का सम्मान किया, संतों का सम्मान किया, शास्त्रों का सम्मान किया, वेदों का सम्मान किया। कहीं कहीं भगवान राम को आर्य भी बोलते हैं, लेकिन आर्य का मतलब है श्रेष्ठ होना। एक समाज लोगों ने बना लिया, वो एक चीज अलग है। श्रेष्ठ व्यक्ति कभी किसी की आलोचना नहीं करता, कभी ये नहीं चाहता कि ये मेरी बात को माने। अपने विचार हम रख सकते हैं, मानना या न मानना ये तो समाज के ऊपर है, कौन कितना किसकी बात को मान रहा है। आज हम विचार करें कि समाज परेशान क्यों है। गुरुओं को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। शास्त्रों को मानते हैं, किंतु शास्त्र की बात नहीं मानते। माता पिता को भी मानते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मानते। अरे तुम क्या जानते हो, यहां उनको रोक देते हैं, तो उनकी बात नहीं मानते। और बात नहीं मानना ही हमारे समाज की परेशानी है। हनुमान जी आए हैं, भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, पूछने लगे आप कौन हैं? मैं आपका परिचय लेना चाहता हूं। भगवान कहने लगे हमारा क्या परिचय भैया, हम तो परेशान हैं। बोले क्या? बोले कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, हम पितु चन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वे देही, यहाँ हरि निश्चर वे देही, खोजत फिरहि विप्र हम तेहि, खोजत फिरहि विप्र खोजत फिरत विप्र हम तेहि। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। भैया हम महाराज दशरथ अयोध्या नरेश और कौशल्या मां के राजकुमार हैं। हमारी पत्नी को अपहरण हो गया है, इसलिए हम उसका पता लगाते हुए विचरण कर रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हो। हनुमान जी कहते हैं प्रभु आप सांसारिक प्राणी की तरह मुझसे पूछ रहे हो, आपसे क्या बात छुपी हुई है? आप तो
आपको परिचय क्या दूं? और यदि परिचय लेना ही चाहते हो तो एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह विसारियो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद बुद्धि हूं, दूसरा मोह के बस में। महाराज मैं अब आपको क्या परिचय दूं? आप तो सब कुछ जानते हो। और उधर भगवान शंकर पार्वती मैया से कह रहे हैं कि हे उमा, हनुमान जी ने के जैसे ही वचनों को सुना, प्रभु ने अपने गले से लगा लिया। और आज हनुमान जी महाराज प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु आप मेरे साथ चलो। इस शिखर के ऊपर हमारे महाराज सुग्रीव निवास करते हैं, उनसे आप मित्रता करो, वो आपकी सहायता करेंगे। भगवान कहने लगे, मैं जो है ना ऊपर से उतर के नीचे आया हूं। हमें ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं थक रहा हूं भैया, और मैं चल नहीं सकता। हनुमान जी कहने लगे, तो आप ऐसा करो, दोनों भाई मेरे कंधों पर बैठ जाओ। भगवान कहने लगे, तुम अपने कंधों पर हमें बैठा लोगे? बोले महाराज आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आज हनुमान जी ने कहा ना, एक में मंद मोह बस, तो हमारे भगवान जी यहाँ विराजमान है। और अपने गुरु जी से कहा करते थे, और अपने गुरु जी से क्या कहते थे कि बता, कि गुरु मूरख मुख चंद्रमा। एक दिन गुरु जी ने डांटा, क्या कह रहा है? कि गुरु जी हमने तो ऐसा ही सुना है कि गुरु मूरख मुख चंद्रमा है, ऐसे नहीं कहते हैं। बोले कैसे कहते हैं गुरु जी? बोले गुरु मूरत मुख चंद्रमा। तो बोले गुरु जी ठीक है, ऐसे ही कह दिया करेगा। कभी कभी व्यक्ति भक्ति में इतना विभोर हो जाता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कह रहा हूं। और जब तक ऐसा वैराग्य ना हो तो भक्ति भी उसकी सार्थक नहीं होती। मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। लेकिन भगवान, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो चाहे खीज, और खेत में जैसा बीज डालोगे वैसा ही उपजेगा। तो जब अज्ञानता होती है तो गुरु लोग भी क्षमा करते हैं। अच्छा, हमें और किसी ने नहीं बताया, हमें तो भगवान जी नहीं बताया था, हम तो गुरु जी से ऐसे कह रहे एक दिन। तो होता है ऐसे, लेकिन गुरु तो गुरु हुआ करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो भैया थक रहा हूं, मेरे बस की तो है नहीं, मैं किसी से मित्रता करूं। हनुमान जी कहने लगे, नहीं मेरे साथ चलिए, आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाओ। तो बोले आप मुझे कंधों पे बैठा लोगे? बोले हाँ। जो सारी सृष्टि का रचयिता आज उसे अपने कंधों पे बैठा रहे, कौन है? हनुमंत लाल एक संत है,
एक संत परमात्मा और जीवात्मा का मिलन कराने जा रहा है। दुर्गम पर्वत मार्ग पे निज सेवक के संग आइए स्वामी, भक्त के कांधे पे आन विराजिए, भक्त का मान बढ़ाइए स्वामी। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। हो कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। राम पयोधि हनुमत हर्षा, सती प्रसन्न सुनी नाथ प्रशंसा। तीनों होत शोभित ऐसे, तीन लोक एक संग हो जैसे, तीन लोक एक संग हो जैसे, तीन लोक एक संग हो जैसे। पुलकित गात नयन जल छायो, अखद लिए सुख हनुमत पायो। आज नहीं जग में कोई बजरंगी सा धनवान, आज नहीं जग में कोई बजरंगी सा बलवान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कांधे पर दो वीर बिठा के चले वीर हनुमान। और हनुमत वीरा, मानहु पारुखी संपुट हीरा। विसरित रहत राम के द्वारे, राम निज कपि रखवारे। राम निज कपि रखवारे, राम निज कपि रखवारे। ओ रामचंद्र हनुमत चकोरा, चितवत रहत राम की ओरा। भक्त
शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान। ओ कांधे पर दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। हो कांधे पर दो वीर बिठाकर चले वीर हनुमान। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने अग्नि साक्षी करके और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कर कह सुग्रीव नयन भरी बारी मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहो में करत विचारा। गगन पंथ में देखी जाता परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ राम पुकारी हम ही देख दीन पटदारी। मांगा राम तुरत सोई लीना तुरंत ले कहा चिंता न करें प्रभु। अच्छा एक बात और है, भगवान तो केवल जीव की परीक्षा लेते हैं कि देखूं कौन मेरा कितना साथ देता है, क्योंकि भगवान को पता था कि सीता कहां है, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे कि खून खराबा हो। शांति से यदि कोई कार्य हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। भगवान रावण से युद्ध कतई नहीं चाहते थे, अन्यथा रावण को पता चल गया था। राम जी को जटायु ने बता दिया था कि रावण अपहरण करके ले गया है जानकी का, लेकिन फिर भी अपनी परिपक्वता करने के लिए, और देखो एक मनुष्य ने रीछ बानरों से मित्रता करके अपनी ऐसी सेना बना ली, ऐसी सेना बना ली जो आज रावण से युद्ध करने को तत्पर है। सुग्रीव ने कहा चिंता न करें महाराज, ये कुछ परिधान फेंके हैं माता ने, इनको आप पहचानो। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी कहने लगे भैया हमने भाभी के चरणों को देखा है, हमने मुंह को नहीं देखा है। कुछ लोग भाभियों से मजाक किया करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं भाभी अपने देवर के लिए बड़ी भाभी मां के समान हुआ करती है, बड़ा भाई पिता के तुल्य हुआ करता है। लेकिन रिश्ता दोनों ओर से चलता है, एक ओर से नहीं। तो आज भगवान ने उस प्रधान को पहचाना है, सीता मैया के वस्त्र को पहचाना है।
अब सुग्रीव से पूछा कि तुम यहां कैसे निवास कर रहे हो इस पर्वत के ऊपर। सुग्रीव ने बताया, महाराज क्या करें, एक मायावी अर्धरात्रि को आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक देता है। नीचे मेरा भाई रहता है जिसका नाम बाली है। महाराज मेरा भाई उसको मारने गया, वो कंदरा में घुस गया और मेरा भाई उसके पीछे गया। मेरे भाई ने कहा 15 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना, यदि मैं ना आऊं तो तू समझ लेना कि मेरे भाई का प्राणांत हो गया। किंतु मेरे भाई ने जाकर के उस राक्षस का वध किया, उसकी रुधिर की धार आई तो मैंने सोचा कि उसने मेरे भाई को मार दिया। मैंने दरवाजे को बंद कर दिया एक पत्थर लगा करके। मेरा भाई बहुत बलवान था, उस पत्थर को हटा करके आया। मेरे भाई ने मुझसे सब छीन लिया और महाराज इस पर्वत पर मैं उसके भय के कारण रह रहा हूं। यहां वो डर के वजह से आ नहीं सकता क्योंकि उसे अभिश्राप है। यदि वो इस पर्वत पर आएगा तो वो भस्म हो जाएगा। भगवान ने जरा भी देर नहीं की और भगवान कहने लगे, सुन सुग्रीव मारी हो बाली है एक बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव तुम चिंता न करो, एक बाण में ही मैं बाली के प्राणों का अपहरण कर लूंगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। सुग्रीव कह रहा है, महाराज मेरे भाई को आप साधारण न समझे, बहुत बलवान है। सामने कोई जाता है तो आधी ताकत उसकी अंदर चली जाती है मेरे भाई के। बोले कुछ भी हो सुग्रीव तुम चलो मेरे साथ। भगवान के कहने पर भी सुग्रीव की हिम्मत नहीं पड़ रही है। बार बार कहते सुग्रीव का हाथ पकड़ा, चल मैं तेरे साथ हूं। लेकिन एक जीवात्मा परमात्मा की परीक्षा ले रहा है, जबकि परमात्मा को जीवात्मा की परीक्षा लेनी चाहिए, लेकिन यहां आज विपरीत हो रहा है। क्या परीक्षा ले रहा है? बोले महाराज ये 7 वृक्ष हैं ताल के, अगर आप इन 7 वृक्षों को एक बाण में गिरा दोगे तो मेरे मन में विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार दोगे। भगवान ने जरा भी देर नहीं करी, एक बाण मारा, 7 वृक्षों को गिरा दिया। सुग्रीव के मन में विश्वास तो हुआ और आगे बढ़ता है फिर पीछे हटता है। भगवान कह रहे क्या कर रहा है? बोले महाराज मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे समाप्त ही कर दे। भगवान बोले मैं तेरे साथ हूं ना, चिंता क्यों कर रहा है? जैसे तैसे साहस जुटाया बेचारे सुग्रीव ने, जाकर के बाली को ललकार दी। बाली निकल के आ रहा है, बाली की पत्नी समझा रही है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कौशलेश सुत
लक्ष्मण रामा। कालहु जीत सके संग्रामा। ओ कालहु जीत सके संग्रामा। कालहु जीत सके संग्रामा। ओ कालहु जीत सके संग्रामा। महाराज आप कहाँ जा रहे हो? उनके साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। बाली कहता है तो फिर क्या बात है? अरे वो तो समदर्शी है, मेरी और मेरे भाई की लड़ाई है, उनका मैंने क्या बिगाड़ा है? फिर भी अनेकों प्रकार से तारावती समझा रही है। किंतु श्रोताओं, जब व्यक्ति का समय खराब आता है ना, तो वो किसी की बात नहीं मानता, चाहे उसे कितना ही भी समझाओ, वो किसी की बात स्वीकार नहीं करता और ना उसे कुछ अच्छा लगता है। बार बार पत्नी के समझाने पर भी बाली नहीं मान रहा। आया युद्ध करने, दोनों भाइयों की लड़ाई हुई, किंतु बाली ने एक घूंसा मारा सुग्रीव को, मूर्छित होकर के गिर गया। मूर्छित होकर के गिर गया। कुछ देर बाद अपने को संभाला, सुग्रीव भागा वहां से। प्रभु मैंने कहा था ना, ये मेरा भाई नहीं है, मेरा काल है, आपने मुझे जबरदस्ती भेज दिया, जैसे तैसे प्राणों को बचा करके आया। भगवान कह रहे सुग्रीव, तुम्हारा दोनों का एक ही स्वभाव है, एक ही स्वरूप है, इसलिए मैं बाली को पहचान नहीं सका। दोबारा चलो। सुग्रीव कहने लगा, ये कई बार तो मुश्किल से बच के आए, महाराज हमारे बस की बात तो है नहीं। भगवान कहने लगे, तो भाई मैं क्यों लड़ूं? अरे कार तेरा है, तुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा, मैं तेरी सहायता ही तो कर सकता हूं। बोले महाराज तुमने कर दी सहायता, एक बार ही बड़ी मुश्किल से प्राण बचे हैं, फिर दोबारा और भेज रहे हो। भगवान कहने लगे, सुग्रीव अपना मस्तक पर हाथ रखा और अपनी एक माला पहना दी। बोले ये पहचान के लिए है, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं होगा, चल। सुग्रीव थोड़ा आगे बढ़े, फिर पीछे हट जाए। अच्छा हमारे साथ भी ऐसा हुआ एक बार, तुम्हें बताऊं। आज तुम्हें बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूं मैं बता रहा ना, खेमरा गांव में हमारा आश्रम है भरतपुर के पास, वहां भी बहुत दिन रहा मैं। तो एक बार हम रात्रि को 3 लोग सो रहे थे आश्रम में। एक बौना महात्मा था, एक भगत जी और थे, और भगत जी थे हमारे भगवान जी जैसे। भगवान जी थोड़े दुबले पतले हैं और वो थोड़े से तगड़े थे, इतना ही अंतर था। अब रात्रि को एक चूहा कूदा बक्से के ऊपर, अब उसने जल्दी से किवाड़ बंद किए कमरे के, हम बरांडे में सो रहे थे। तो मेरे को जगाया, गुरुजी उठो, गुरुजी उठो। मैंने क्या हो गया? बोले तुमने कमरे के दरवाजे बंद किए थे। हम नींद में थे, हमने कही हाँ किए थे। तो बोला तुमने किया बाहर? बोले अभी मैं बंद करिए, इसमें जो है ना चोर घुस गए। मैंने कहा यार चोर कहां से आ गए? तो बोले चोर घुस गए गुरुजी, मैंने देखा है अभी।
अब तो तकत पे कुल्हाड़ी ले ली हाथ में और कुल्हाड़ी लेकर के बोला, तुझे पता नहीं है आज कल्याण सो रहा मंदिर पे, टुकड़ा टुकड़ा करके निकालूंगा तेरे। अब एक छोरा से कही जा रहे बड़े गांव के आदमी बुला के ला। अब वो छोरा क्या करे, अपना पजामा बांधे और खोल ले, पजामा बांधे और क्यों भाई क्यों नहीं जा रहा? बोले पजामा बांध रहा हूं। अब बांध ले फिर खोल दे भाई। क्यों रे तेरा पजामा नहीं बंध रहा है? अरे बोले बांध तो रहा हूं। अब मेरे से बोले कि बाबा ऐसा करो, मैं जा रहा हूं गांव में और 10-20 आदमियों को लेकर के आता हूं और जब दरवाजे खोलेंगे, मैंने कही हाँ तू चलो जा गांव में और वो निकल के हमें समाप्त कर दे। मैं कि तू नहीं जाएगा, गांव में जाएंगे हम। और रात का बज रहा 1:30, सच बता रहे 1:30 बज रहा रात का। अब हमने एक बोना था, महात्मा था छोटा सा, उसे साथ लिया और हम चल पड़े। अब चल पड़े तो वो भगत जी का भतीजा ट्रैक्टर चला रहा था खेत में, उसने मुझे देख लिया। बोले महाराज जी कहां जा रहे हो रात में? अरे हमने कही यार मंदिर में चोर आ गए। तो बोले चिंता मत करो अभी आ रहा हूं मैं। अब वो ट्रैक्टर छोड़ के गया और गांव में चक्कर लगा दिया। रात को किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में बंदूक, किसी के हाथ में लठ, पूरा मंदिर भर गया। अब एक हमारा चेला था महाराज सिंह, वो किवाड़ खोलने लगा। बोले किवाड़ मत खोल, मार देगा। वो बोला कितने को मारेगा? उसने जैसे ही किवाड़ खोले तो कुछ नहीं, मचूहा। अब गांव वाले मुझसे बोले कि बाबा तुमने 1:30 बजे रात के पूरा गांव परेशान कर दिया। मैंने कहा भैया मैंने क्या करे, तुम्हारे भगत जी ने करे। तो भैया कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है और कुछ नहीं था। तो अब सुग्रीव का भी वही दशा है, आगे भी बढ़ता है पीछे हट रहा है। भगवान कहते मैं तेरे साथ हूं चलना, और वो कह रहा कि महाराज मुझे बख्शो। अरे भगवान कहते कुछ नहीं होगा, चल तो सही। फिर जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई, फिर बाली से युद्ध होने लगा। बहु छल बल सुग्रीव करी, ये हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। अजब भक्त लोगों, एक बात पे विचार करो। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बाली का और सुग्रीव का झगड़ा था तो उनको तो कंप्रोमाइज करा देना चाहिए था दोनों भाइयों का। लेकिन सुग्रीव का इतना पक्ष कि बाली को मार ही दिया। क्यों? ये मर्यादा के खिलाफ है कि नहीं? और फिर भगवान है वो, उनको तो ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन भक्तजनों, सुग्रीव तो केवल एक बहाना था। भगवान को बाली का वध करना ही था, क्योंकि देवासुर संग्राम में ये दशरथ जी का मुकुट छीन के लाया था। और वो मुकुट लेके जाएंगे राम, जब तो राम का राज्याभिषेक होगा। इसलिए सुग्रीव तो केवल एक बहाना था। अब इधर क्या हो रहा है? पराबिकल मही सर के लागे, पुनि सुग्रीव पुनि प्रभु देख, देख प्रभु आगे। ओ पुनि प्रभु देख,
देख प्रभु आगे। परा बिकल मही सर के लागे, परा बिकल मही करके लागे। मुनि प्रभु देख देख तब आगे। ओ प्रभु प्रभु देख देख प्रभु आगे। राम सिया राम सिया राम जय जय रामा। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, हृदय बीक मुख वचन कठोरा। बोला चितई राम की ओरा। ओ बोला चितई राम की ओरा। धर्म है तो अब धरेऊ गुसाई, धर्म हेत करे काई। मारे मोहे याद की नाही। ओ मारे मोहे बात की नाही। मारे मोहे बात की नाही। हृदय में प्रेम है, हृदय में प्रेम है, लेकिन महाराज हृदय में प्रेम है, वचन कठोर बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है। महाराज आपने मुझे क्यों मारा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आपको तो दोनों भाई बराबर होने चाहिए थे। मैं मेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान कहते तू पापी है। अरे भैया सुन ले हो, अब हम देखो ऐसे पागल लोग होते हैं। तो क्या है कि भगवान मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बोले मुझे आपने क्यों मारा? भगवान कहते हैं कि तू पापी है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समये चारी। बाली अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहन, अपने पुत्र बधू ये कन्या के समान मानी गई है। इनको मारने में, इनको कुदृष्टि देखने वाले को मारने में कोई दोष नहीं होता। तो बोले तू पापी है। बाली कह रहा गलत बात कह रहे हो आप। अगर मैं पापी होता तो जिसके लिए महात्मा लोग यत्न करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, उनके लिए आपका दर्शन दुर्लभ है। और मैं आज आपकी दृष्टि के सामने अपने प्राणों का परित्याग कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि पापी, मैं पापी नहीं हूं, मैं आपका दर्शन कर रहा हूं। हां, आप ये कह सकते हो कि मैं पापी था, लेकिन अब नहीं हूं, क्योंकि आपने ही कहा है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो महाराज फिर मैं पापी कहां से रहा? मेरे प्रभु बड़े दयालु हैं। कहते हैं बाली अगर तू चाहे तो मैं तुझे जीवन दान दे दूं। बाली कहता वाह,
ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके और बबूल के पेड़ की छांव को पसंद करेगा। प्रभु जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहूं आवत नाही। अरे तेरी 5 रंग की चुनरिया मैली हो जाएगी, तेरी 5 रंग की चुनरिया मैली हो जाएगी, मैली हो जाएगी, एक दिन मैली हो जाएगी, महली हो जाएगी, एक दिन महली हो जाएगी। तेरी 5 रंग की चुनरिया मैली हो जाएगी, 5 रंग की चुनरिया महली हो जाएगी। अरे जय हो अरविंद भैया, जय हो। और ये चुनरिया कैसी है? चित जल पावक गगन समीरा, छिप जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच रचित अति अधम शरीरा। और तुम्हारी जय हो आ गई। पाप कपट के ताग लगे हैं, पाप कपट के दाग लगे हैं, पाप कपट के ताग लगे हैं, पाप कपट के दाग लगे हैं। विषय भोग की काई है, विषय भोग की काई है। दंभ कपट की बदबू जाके भीतर बाहर छाई। भीतर बाहर छाई। लग रही चिंता रूपी मूसरिया मेरी हो जाएगी। तेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो जाएगी। ओ महली हो जाएगी, बहन मेरी महली हो जाएगी। ओ महली हो जाएगी, ओ अम्मा मेरी महली हो जाएगी। मेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो जाएगी। मेरी 5 रंग की चुनरिया महली हो जाएगी। हरि बोल। इसको धोने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान रूप यम साबुन चाहिए। ज्ञान रूप यम साबुन चाहिए। ज्ञान रूप यम साबुन चाहिए। ओ ज्ञान रूप यम साबुन चाहिए। ज्ञान रूप यम साबुन चाहिए। ज्ञान रूप यम साबुन चाहिए। प्रेम प्रीत को पानी 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 चाहिए। सुखावे ब्रह्म तेज की धूपरिया मेली हो जाएगी। तेरी 5 रंग की चुनरिया मेली हो जाएगी। मेली हो जाएगी, एक दिन मेली हो जाएगी। ओ मेली हो जाएगी, एक दिन मेली हो जाएगी। भैया जी तेरी 5 रंग की जो
चुनरिया महरी हो जाएगी, तेरी 5 रंग की चुनरिया महरी हो जाएगी। विराजो, जय हो देवी विराजो। तो ये 5 रंग का, जो 5 तत्वों का शरीर हमें मिला हुआ है। आज बाली कह रहा है, प्रभु ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कल्प वृक्ष की छांव में बैठ करके बबूल के पेड़ की छाएं को पसंद करेगा। इस जीवन को आज आपने मेरे को धन्य बना दिया प्रभु, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है। बोले क्या? अब नाथ करी करुणा बिलोकं, देहो यह वर मांगी हो, जही योनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुरागी हो। प्रभु आपसे एक निवेदन है मेरा, अगला जन्म मेरा जहां भी हो, जिस जाति में हो, जिस योनि में हो, मेरा आपके चरणों में दृढ़ अनुराग बना रहे। बस यही मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। और दूसरी बात, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गहे बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। बाली ने अपने पुत्र को बुलाया, उसका हाथ पकड़कर प्रभु के हाथों में दे दिया। प्रभु इसकी रक्षा करना, बस और मेरी कोई कामना नहीं है। आज आपने मुझे धन्य कर दिया। आज पापों से मुक्त होकर के मैं आपके धाम में जा रहा हूं। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकीन तन त्याग, सुमन माल जिमि कंठिते, गिरत न जानहि नाग। श्रोताओ, क्या हमने विचार किया हम भजन क्यों करते हैं? हमें भजन क्यों करना चाहिए? भजन इसलिए करना चाहिए, परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर दिया है, और मनुष्य शरीर दिया है खाने पीने सोने के लिए नहीं। गृहस्थ में रहते हुए हम उस परमात्मा का एहसान माने, जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हमें एक बार मनुष्य बना दो। और मनुष्य का क्या हाल है, क्या दशा है मनुष्य की? जिंदगी मुझको मिली शमशान में, पाई हैं खुशियां मैंने अपमान में, दर्द पत्थर में मिला मुझको मगर ना मिली इंसानियत इंसान में। मिल रहे नदिया धरा को आसमां, प्रेम उमगा आ रहा पाषाण में, जानवर भी जानते हैं प्रेम को, पर एकता न आई है इंसान में। आज
बाली ने अपने शरीर का परित्याग किया। भगवान राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव से कहा, जाओ अपने नगर को संभालो। जैसे ही बाली सुग्रीव नगर में पहुंचा, नगर में कोलाहल हो रहा था। बाली की पत्नी सुग्रीव से बोली, क्यों राज के भूखे थे ना तुम? संभालो इस राज को। आज अपने भाई से विमुख होकर संभाल लो इस राज के लिए। सुग्रीव पर रुका नहीं गया, वापिस लौट के आया। प्रभु, आपने तो मुझे झंझट में फंसा दिया। मैं अच्छा खासा भजन कर रहा था आपका। बोले, सुग्रीव उस दिन विचार नहीं किया तूने? उस दिन जितनी आपत्तियों को तू सुना रहा था, उस दिन कहता कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस दिन तो तू ये कह रहा था, मेरी पत्नी को छीन लिया, मेरे राज को छीन लिया, अब करना राज। सुग्रीव बोला, महाराज मेरे बस के बाहर। भगवान गए, नगर में देखा, नगर की दशा देखी। बाली की पत्नी को समझा रहे, तारा क्यों रो रही है तू? किसके लिए रो रही है? अगर शरीर के लिए रो रही है, ये शरीर पड़ा है, ले जा इसे। और तारा, जीवात्मा अमर है, जीवात्मा कभी मरता नहीं है। तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देख रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देख रघुराया, तारा बिकल देखी रघुराया, तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, दीन ज्ञान हर लीनी माया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। राम सिया राम सिया राम जय रामा, सिद्ध जल पावन गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित हरि अधव शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय रामा। बाली की पत्नी तारावती के लिए ज्ञान हो गया, प्रभु के चरणों से लिपट गई। प्रभु आप बड़े दयालु हैं। इधर भगवान शंकर कह रहे हैं, देखो पार्वती, उमादार जो सित की नाही, सब ही नचावत राम गोसाई। तो भगवान शंकर कहते हैं, उमा मेरे प्रभु कैसे हैं? सुग्रीव को बाली के लिए अपने धाम में भेज दिया। जरा कोई प्रभु को याद करके तो देखे मेरे प्रभु कैसे हैं।
कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वैसे ही फल पाता, और वैसे ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का नाता। जिसने जैसा कर्म किया है, ओ जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाता, ओ वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। और कैसे? क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गिरस्ती, क्या राजा क्या रानी। हो क्या राजा क्या रानी, हो क्या राजा क्या रानी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी। हो सबकी कर्म कहानी भैया, सबकी कर्म कहानी सबकी। इसीलिए वो जमा खर्च का, इसीलिए वो जमा खर्च का, इसीलिए वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता। हो सही हिसाब लगाता। मेरे मालिक के दरबार में हम लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। हर जिसने जैसा कर्म किया है, हो जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाता, हो वैसा ही फल पाता। तेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। और देख बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। हो बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु की बड़ी बड़ी मर्यादा। हो बड़ी बड़ी मर्यादा भैया, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। हो किसी को दमड़ी ज्यादा, किसी को दमड़ी ज्यादा। इसीलिए वो दुनिया का है नगर सेठ कहलाता। ओ नगर सेठ कहलाता। मेरे मालिक के दरबार में हम लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है, जिसने जैसा कर्म किया है, वैसा ही फल पाता। हो वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का नाता। बोलिए
रामचंद्र भगवान की। उस प्रभु के दरबार में सबका खाता है, सबके ऊपर उसकी नजर रहती है। अब सुग्रीव से कहा अपने भाई की अंत्येष्टि करो। अंत्येष्टि करने के तदुपरांत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाया और लक्ष्मण जी से कहा अब सुग्रीव को यहां का राजा बना दिया जाए। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहें अंगद कहें युवराज। उत्तराधिकारी अंगद को भी बना दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। भगवान ने सुग्रीव को बुला करके राजनीति की शिक्षा दी और बताया राजा कैसा होना चाहिए। कि सोचिए विप्र सोचिए नप, जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। राजा के लिए प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय होनी चाहिए, तभी उसका राज सार्थक है। अब जैसे कोई नगर का चेयरमैन हो जाए, चलो उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, चेयरमैन हो गया, कोई अच्छी बात है, लेकिन अब उनके मन में यह भाव रहना चाहिए जिसने मुझे वोट दिए वो भी मेरा है और जिसने नहीं दिए वो भी मेरा है। अगर ऐसे भाव राजा के होते हैं तो प्रजा उसे दोबारा भी चुनने का मन बना सकती है। अगर हमारे भाव ये रहे, अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो वैसे फिर अग्रसर नहीं हो सकते। विशेष कृपा होती है परमात्मा की जब ये पद प्राप्त होते हैं, चाहे कोई प्रधान हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उनमें समानता होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजनीति की शिक्षा दी सुग्रीव के लिए और सुग्रीव ने कहा प्रभु अब यही निवास करो। भगवान कहते हैं 14 वर्ष हमें किसी के नगर में नहीं जाना है, सामने ये पर्वत है ना, हम इस पे निवास करेंगे। और सुग्रीव मैं तुम्हें 4 महीने का समय दे रहा हूं, किसी प्रकार से जानकी का पता लगा करके देना। भगवान त्रिवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे और जब से पर्वत पर भगवान का निवास हुआ, सुंदर बन कुसुमिति अति शोभा गुंजित मधुप। तो गुंजित यानी पक्षी गूंजने लगे, मोर बोलने लगे। सुंदर बन कुसुमिति शोभा गुंजित मधुप मधुन मन मोहा। तो महाराज और जो फल वृक्ष जो है ना हरे भरे हो गए,